जय भारत। लास्ट वाले क्लास में लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम में हमने रैंक वाली मेथड देख लिया था। इस वाले क्लास में कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि मतलब ये कैसे वर्क होना चाहिए। तो आपके पास भी जितने प्रॉब्लम्स होंगे इसके वो भी आप इसके हिसाब से ट्राई कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं ये वाला प्रॉब्लम। देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है -2x + y + z = 1, x -2y + z = -2 और x + y + 2 लैम्बडा z हो जाएगा 4। तो इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो अपने को लैम्बडा के लिए कितना होगी वो निकालना है। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो ये जो होता है, अगर समझो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ जो ए बी है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जो है दोनों अगर इक्वल होते हैं तो ये किसके बराबर है वो देखना पड़ेगा। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और कितने किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होना चाहिए। वेरिएबल मतलब जो एक्स वाई जेड जो भी जितने वेरिएबल्स है उसके अंदर। अगर ऐसा होता है तो इस वाले केस में तो आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बराबर। और अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन किसके बराबर नहीं है, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं है। तो इस वाले केस में तो होगा क्या, तो इस वाले केस में तो आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस वाले केस में आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कोई दिक्कत। अब अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तब जाके क्या होगा, ऐसे वाले केस में आ जाएगा नो सॉल्यूशन, बराबर। तो ये था कहानी। तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों केस में सिस्टम कैसी रहेगी, ये रहेगी कंसिस्टेंट, बराबर। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन मिलना चाहिए एटलीस्ट वन तो भी। और इस वाली केस में कैसे रहेगी, इनकंसिस्टेंट। ये शायद आपको पता चलता होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं ये भी। तो ये भी मैट्रिक्स में क्या होता है कि पहले रो के जो एलिमेंट्स है वो पहले इक्वेशन के जो एलिमेंट्स है पहले रो में आएंगे, दूसरे इक्वेशन के जो एलिमेंट्स है दूसरे रो में आएंगे, तीसरे इक्वेशन के जो एलिमेंट्स है वो तीसरे में आएंगे, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा। तो मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स बनाना है मुझे, कौन सा, ये भी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये होगा कैसे, 3 कॉलम रहेंगे इसके अंदर और 3 रो रहेंगे और 4 कॉलम रहने वाले हैं, ठीक है ना। और जो लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो सेपरेट रहेगा और यहाँ से मतलब वो जो कांस्टेंट वाला होता है वो ही आगे होता है, ठीक है, इतना आपको मालूम होगा। ठीक है, तो अब इसकी एंट्रीज लिख लेता हूँ मैं, मतलब इसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो पहला इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास फ्रीडम है कि कौन सा इक्वेशन को आपको पहले मानना है, दूसरा किसको मानना है और तीसरा किसको मानना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि जिसका एक्स का जो कोएफिशिएंट है, मतलब जो पहला वेरिएबल है उसका जो कांस्टेंट है वो 1 जिसका होगा ना, वो अगर पहला इक्वेशन मान लेते हैं ना तो सबसे बेस्ट रहेगा। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है, जो कांस्टेंट होने चाहिए ना, जो जिसके अननोन्स होते हैं ना, जो वैल्यू निकालना होता है ना, इसके यहाँ पे क्या आतना है, लैम्बडा है। ऐसा जिसमें भी अगर ये लैम्बडा निकालने वाला होता है, ऐसे कोई कांस्टेंट निकालने वाला वैल्यू होता है ना, उसको हमेशा लास्ट में रखा करो। तो उसमें क्या होगा कि ये जो दो कंडीशन इसको तो जीरो ही करेंगे हम लोग दोनों को, और बाद में क्या होगा कि यहाँ पे कोई इस लैम्बडा के बीच में कोई रिलेशन आएगा, तो ऊपर तो सारे नंबर्स में कैलकुलेशन होंगे ना। तो ये जीरो करने के लिए मुझे कोई मतलब लैम्बडा वैम्बडा को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है ऐसा करना है, लेकिन ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा शायद। तो इसमें देख लो, यहाँ पे -2, अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूंगा ना, जब इस 1 को इसके नीचे कितना 1 लिखूंगा, यहाँ -2 यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को अगर कैंसिल करने के लिए मुझे इसको पहले 1/2 करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन में नंबर आएंगे तो थोड़ा सा अपने को दिक्कत आ जाएगा। मतलब करे तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहला इक्वेशन बोलने से बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। कैसे, तो इसको लिख दिया 1, ये तो होगा एक्स का कोएफिशिएंट, फिर बाद में आएगा -2, ये तो हो गया वाई का कोएफिशिएंट, फिर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा एक्स का जेड का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, इसको पहला इक्वेशन बोल दिया, इसको दूसरा बोल दिया, इसको तीसरा बोल दिया, ऐसे जा रहा हूँ मैं। तो ये -2 है, फिर होगा 1, और फिर होगा फिर से एक बार 1, और यहाँ पे भी फिर से होगा 1। इसके बाद कितना, लास्ट वाला इक्वेशन जो कि 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे होगा लैम्बडा, और ये होगा कांस्टेंट 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। मतलब क्या है कि ये जो ये इन दोनों को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, ये
पहला रो दूसरे रो के साथ अगर इंटरचेंज किया मतलब क्या कि दूसरे इक्वेशन को हमने पहला बोल दिया, पहले को दूसरा बोल दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है इसे, किसी को भी कुछ बोलो, इसको पहला बोलो, इसको दूसरा बोलो, इसको तीसरा बोलो, क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमको करना पड़ेगा अभी यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो लाना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो लाना पड़ेगा, और इधर भी जीरो लाना पड़ेगा। सही है, तो सबसे पहले ये 2 को जीरो कर लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा R2 में चेंज, बराबर। R2 में कैसे चेंज करेंगे, तो R2 में क्या ऐड करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ R1 ऐड कर देंगे। क्यों 2 टाइम्स ऑफ R1, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और ये 2 दोनों की एडिशन जीरो हो गई। एक तो पहला ये ऑपरेशन करेंगे, और दूसरा R3 में भी साइमल्टेनियसली इसको भी जीरो कर लेते हैं। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, मतलब R3 में से R1 को घटाना पड़ेगा। क्या ये दो ऑपरेशन जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो फिर कर लेते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले कितना, यहाँ पे इस पहले रो में तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो -2 नहीं है, ये सिर्फ कितना है, 1 है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको मैं जैसे कि वैसे, तो 1 -2 और ये 1, और यहाँ पे आएगा -2, फिर ये क्लोज, ये होगा ऐसे। इसके बाद क्या, अब यहाँ पे दूसरे में चेंज होने वाला है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या होगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है। तो पहला एलिमेंट तो हो गया 0, जो ये एलिमेंट है वो तो हो गया 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये होगा -4, तो -4 + 1 तो होगा कितना, -3, फिर ये होगा 2, 1 + 2 कितना होगा, ये तो होगा 3, और ये होगा कितना, -4 + 1 तो हो जाएगा -3, बराबर। ओके, इसके बाद अब इसको जीरो कर देना है, तो ये हमने यहाँ पे ऑपरेशन लिख दिया, R3 - R1, तो 1 - 1 तो जीरो हो गया, 1 - -2 तो कितना होगा, 1 + 2 मतलब हो जाएगा ये 3, तो लैम्बडा -1 4 + 2 तो हो जाएगा 6। क्या दिक्कत है किसी को, अपने को कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये 11 नहीं, वैसे 1 है। ठीक है, तो लैम्बडा -1 हो गया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, बस ये वाला टर्म जीरो हो जाना चाहिए, ये वाला जो नंबर है वो जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखो, तो मुझे करना पड़ेगा R3 में चेंज करना पड़ेगा। अब R3 को चेंज करने के लिए मैं इसको R1 को यूज़ नहीं करूँगा, अगर R1 को यूज़ करेंगे तो ये एलिमेंट जो बना बनाया जीरो है ना, वो बिगड़ जाएगा और कुछ नॉन जीरो नंबर बन जाएगा। तो हमेशा क्या करेंगे, R2 को यूज़ करेंगे। तो R3 में R2 अगर ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा कि -3 + 3 जीरो होने वाला है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इसके सामने ही लिख देते हैं। तो कितना ये हो जाएगा, देख लो, यहाँ पे इसमें तो कुछ चेंज हो रहा नहीं है, तो इसको तो वैसे के वैसे लिख दिया। ये तो इसके सामने भी जो भी नंबर है वैसे के वैसे, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए 2 में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, 0 -3 और होगा +3 और ये होगा -3, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, चेंज किस में है, थर्ड वाले में है, तो ये होगा 0 +0 तो 0 ही होगा, -3 + 3 0 होगा, लैम्बडा -1 + 3 कितना होगा, लैम्बडा +2 सही है ना, लैम्बडा -1 + 3 कितना होगा, ये -1 + 3 मतलब हो जाएगा +2, और 6 - 3 तो कितना होगा, ये होगा +3, सही है ना। तो ये बन गया मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं, अब अपने को जो चाहिए वो लिख लेते हैं। अब इसका चाहिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, अगर ये दोनों अलग अलग चीज़ है तो। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ये दोनों अगर अलग अलग चीज़ होगी तब जाके इसका नो सॉल्यूशन आएगा। तो रैंक ऑफ ए भी कितना हो सकती है, देखो इसमें तो ये 3 एलिमेंट तो नॉन जीरो ही है ना, तो रैंक ऑफ ए भी तो 3 होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वैसे इसमें तो कोई दूसरा चीज़ होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। रैंक ऑफ ए भी जो होगा वो 3 होगा ही रहेगा, क्योंकि इसके इधर कुछ भी आने दो, ये मैट्रिक्स में कुछ भी होने दो, इससे कोई इसको फर्क पड़ेगा नहीं। ये मैट्रिक्स में कुछ भी होने दो इसको, तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बी में जो कांस्टेंट है ना वो तो सारे के सारे तीन के तीन कैसे नॉन जीरो नंबर्स है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए भी तो 3 होगा ही होगा। बस अब ये दोनों अगर अनइक्वल होना चाहिए तो रैंक ऑफ ए जो है वो 3 के बराबर कब नहीं है वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देख लो, ये पहला रो में तो एक तो नॉन जीरो नंबर मिल गया, दूसरे में भी कम से कम एक नॉन जीरो नंबर है, बस बचा ये भाई साहब। तो ये अगर जीरो हो जाता है, ये वाला नंबर अगर जीरो हो जाता है, तब जाके क्या होगा कि ये तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और रैंक ऑफ ए कितना होगा, वो हो जाएगा कितना, 2। तो इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा λ+2, इसको अगर मैंने जीरो कर दिया, मतलब लैम्बडा के लिए कितना हो जाती है, -2 अगर हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि इसकी रैंक जो बनेगी 2 बन जाएगी और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब ये रैंक 2 से तो कम होगा ही नहीं वैसे, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन है कि लैम्बडा के लिए कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो देख लो -2 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए में है, ठीक है। तब जाके इसका नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब अगर समझो किसी ने बोलता कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो लैम्बडा की वैल्यू कितना होना चाहिए। तो देख लो लैम्बडा की वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए ये दोनों रैंक इक्वल तो होना चाहिए, लेकिन 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जबकि रैंक ऑफ ए बी जो है लैम्बडा के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो वो ऑलवेज 3 है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी लैम्बडा की, लैम्बडा की वैल्यू कोई डिफाइन नहीं होगी यहाँ पे, सही है ना। फिर अगर बोलता कोई कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी दोनों भी इक्वल होना चाहिए। जबकि रैंक ऑफ 3 ये भी तो 3 के बराबर है। तो बस रैंक ऑफ ए की वैल्यू 3 कब होगी, जब ये जो लैम्बडा प्लस 2 को ये जो नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब ये जो नंबर है क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कितना हो गया कि लैम्बडा+2 इसका वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। क्या ये आपको समझ में आ रहा है क्या। तो बस यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2, या फिर लैम्बडा की वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, सही है। तो इस वाले केस के लिए ये सॉल्यूशन, इसमें तो कुछ सॉल्यूशन है नहीं, इस वाले केस के लिए ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये अपने लिए बोनस क्वेश्चन होगा वैसे अगर आ जाता है तो, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है ना। हर एक प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगा। ओके आगे देख लेते हैं। देखो x+y−z है इक्वल 6, और x+2y−3z इक्वल 14 है। 2x+5y−λz इक्वल 9 है। लैम्बडा बिलोंग्स टू आर है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो क्या सिचुएशन होगी, फिर से फटाफट कर लेते हैं इसको। तो ये होगा पहला सोल्यूशन है इक्वेशन 1 और ये होगा 6, बीच में लाइन डाल दो या फिर मत डालो कोई दिक्कत नहीं है, डाल ही देते तो अच्छा रहेगा। तो ये 1, ये 2 और ये होगा -3, और इसके बाद आएगा यहाँ पे 14, और लास्ट में कितना, ये 2 है, ये 5 होगा, और ये होगा -λ, और ये होगा 9, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला ऑपरेशन कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, बाय क्या करने वाले हैं, पहले तो इसको जीरो करेंगे। तो इसको जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 में चेंज। R2 में चेंज कैसे करेंगे, R2 माइनस करेंगे R1, ये पहला चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे। R3 में चेंज कैसे करेंगे, तो R3 में से क्या करना पड़ेगा कि 2 टाइम्स R1 ये माइनस करना, 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 2 टाइम्स R1 इसमें से घटाना पड़ेगा। ओके अब देख लेते हैं क्या क्या हो सकती है सीन। तो ये तो हो गया, ये हो गया हमारा। किस में चेंज होगा पहले उसको, मतलब जिसमें चेंज नहीं होगा उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये होगा 1 जैसे कि वैसे, ये 1 इसमें भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, और ये भी 1 इसमें भी कुछ चेंज होगा नहीं। तो लास्ट में ये 6, मतलब पहले रो में कोई चेंज होगा नहीं, ये बात पक्की है। अब पहले तो R2 में चेंज कर लो, क्या होगा कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, 1 - 1 0, 2 - 1 1, -3 + 1 तो होगा -2, 14 - 6 होगा 8, ठीक है। ये हो गया पहला रो में चेंज, दूसरे रो में चेंज। अब R3 में, R3 -2 × R1, तो ये तो जीरो होगा भाई, ठीक है ना। 2 × इतना, तो 5 - 2 इधर ना 2 होगा, तो 5 - 2 कितना होगा, ये होगा 3। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस माइनस +2, तो -λ और प्लस आ जाएगा 2। कैसे यहाँ पे -2 से जब मल्टीप्लाई कर लिया तो -λ +2 होगा। 9 माइनस कितना होगा, ये 12, 9 - 12, तो यहाँ पे आएगा -3, ठीक है ना, -3 आ गया। अब इसके बाद अब क्या है मेरा काम कि यहाँ पे जो नंबर है ना 3 उसको जीरो करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा यहाँ पे बाय R3 में चेंजेस करना है। और क्या चेंज करना है कि R3 में से घटाना पड़ेगा मुझे कितना, 3 × R2। कैसे, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसकी तो बात ही छोड़ दो, अभी R1 को तो कुछ भी नहीं करेंगे अभी, इसको जीरो कर लाने के लिए R1 को कभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो नंबर रहेगा और ये नंबर यहाँ पे इसको चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है आपको। तो R1 को यहाँ पे यूज़ नहीं करो तो ही बेटर रहेगा, नहीं तो फिर लूप में फंसेंगे। पहले ये जीरो नॉन जीरो हो जाएगा, फिर इसको जीरो कर लो तो ये वाला नॉन जीरो बन जाएगा, इससे हो जाएगा। फिर किस में चेंज करना है, 1 1 -1 और ये 6, इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद ये 0 और ये 1, ये होगा -2 और ये 8, इसमें भी कुछ चेंज है नहीं।
अब इसमें चेंज होगा, ये होगा 0, ये होगा 3 माइनस 3 0, ये होगा -6, ये होगा कितना, ये -3 और -2 कितना होगा +6, तो होगा माइनस लैम्बडा प्लस होगा 8, सही है। और ये होगा कितना, 8×3 = 24, तो -24 -3 तो होगा -27 शायद, ठीक है। ओके, मतलब ये नॉन जीरो नंबर है। अब इसके चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों इक्वल होना चाहिए, और किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल के। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें, एक्स वाई जेड और 3, मतलब 3 वेरिएबल्स है। तो रैंक ऑफ ए 3 कब होगी वो ढूंढना पड़ेगा। तो रैंक ऑफ 3 होने के लिए देखो, इसमें कम से कम नॉन जीरो एलिमेंट है, इसमें भी कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इसमें ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बस ये जो नंबर है ना, ये अगर जीरो हो जाता है तब जाके इसका रैंक 3 नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ये नंबर जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, तब जाके ऐसा पॉसिबल है। माइनस लैम्बडा +8 = 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब लैम्बडा के लिए कितना नहीं होना चाहिए, वो 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 8 नहीं है तो ये नॉन जीरो नंबर बन गया। तो रैंक ऑफ ए कितना होगा, वो तो हो जाएगा 3। रैंक ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, तो दोनों तो इक्वल हो गए, ठीक है ना। रैंक ऑफ ए बी तो 3 3 हो गए, ठीक है ना। तो बस लैम्बडा के लिए कितना होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। तो देख लो आंसर में कितना है, 8 नहीं होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हो गया, बराबर। अभी अगर आपको निकालना है नो सॉल्यूशंस के लिए, और नो सॉल्यूशंस और कौन सा, इनफाइनाइट के लिए, तो सॉल्व कर लो इसको, फिर कितना आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If the system of equations x plus 2y plus 3z equals to 4 and x plus lambda y plus 2z equals to 3, x plus 4y plus mu z equals to हो जाएगा 3, has an infinite number of solutions, then अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अब यहाँ पे बीच में एक लैम्बडा आ गया, समझ में आ रहा है, एक बीच में एक लैम्बडा आ गया, और यहाँ पे कॉर्नर पे एक लैम्बडा है, ठीक है ना। तो मिडल टर्म में भी एक क्या आएगा, एक ये आएगा, लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लो, सबसे पहले तो वही पहले तो मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 2 3 और कितना यहाँ पे 4, ठीक है ना। फिर दूसरा इक्वेशन, अब इसको दूसरा बोले या फिर इसको दूसरा बोले, किसको दूसरा बोलेंगे, देखो इसको दूसरा बोलेंगे तो शायद ज़्यादा फायदा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है ना, तो इसका ज़्यादा फायदा होगा, तो इसको ही दूसरा बोल देते हैं। अब उसको ही बोल तो ही चलेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि बीच में कोई ये नहीं आए, ऐसा मैं वो समझ रहा हूँ कि बीच में कोई भी वेरिएबल नहीं आए, आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी उसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, कौन सा भी करो कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। चलो इसको दूसरा बोल दिया, इसको तीसरा, तो 1 और ये लैम्बडा और ये होगा 2 और ये होगा 3, कौन सा ही नंबर ले लो कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन सा भी इक्वेशन सीधे सीधे लेते तो भी चल जाता है इसको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे दो ऑपरेशंस करना है, पहला तो क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो सीधी सीधी बात है। तो R2 में चेंज क्या करेंगे, R2 माइनस करेंगे R1, ये पहला चेंज। एंड दूसरा चेंज क्या होगा, R3 में चेंज करेंगे, R3 में चेंज कैसा होगा, R3 माइनस करेंगे R1, सही है ना, दोनों में चेंज कर देना है। तो चलो दोनों चेंज कर लेते हैं, मतलब दोनों को डिफरेंस लेना है वैसे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये होगा नंबर लाइन, और ये होगा 4, ये होगा क्लोज। अब किस में चेंज करना है, 1 में, 2 में एंड 3 में, तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन कर देना, तो ये 0 होगा, ये होगा 4 - 2 मतलब 2, म्यू -3 होगा ये, ठीक है, और ये होगा -1, फिर यहाँ पे भी 0 होगा, ये होगा लैम्बडा -4, और यहाँ पे होगा 2 माइनस म्यू, और ये होगा 3 3 - 3 0, ये 0 होगा, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, सीधी सी बात है। अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नंबर आया ना, ये इसको जीरो करना पड़ेगा। कैसे जीरो करेंगे, इसको जीरो करना है, ठीक है ना। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, लैम्बडा -4 डिवाइड बाई 2 से, तो जाके क्या होगा कि लैम्बडा -4 बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, बाई R3 में चेंज करना है, और R3 में चेंज कैसे करेंगे, R3 में से माइनस करेंगे लैम्बडा -4 डिवाइड बाई 2 इंटू करेंगे R2। वैसे ये लंबा ही पड़ा, वैसे ये उल्टा भी लिखते तो चल जाता शायद, उधर से ईजी पड़ जाता शायद, ठीक है। तो
ज़्यादा कोई सोचो नहीं, सिर्फ करते जाओ ये ऑपरेशंस, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ चेंज होना है नहीं, तो इसको तो वैसे के वैसे लिख दो, तो इसमें भी कुछ चेंज होगा नहीं। ओके, सेकेंड में भी कुछ चेंज होना नहीं है, तो ये होगा म्यू -3 और ये -1। अब फोर्थ में चेंज, थर्ड में चेंज होगा, ये तो जीरो का जीरो रहेगा, ये भी जीरो हो जाएगा। क्या करना है वैसे, इस टर्म को, इस नंबर को क्या करना है कि लैम्बडा -4 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये रहा 2 माइनस म्यू, ये कौन सा नंबर है, ये वाला। ठीक है, माइनस इसमें से क्या घटा देना है वैसे, माइनस लैम्बडा -4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर, लैम्बडा कहाँ से, ओके लैम्बडा -4 सही है, लैम्बडा -4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है किसको, म्यू -3 से, म्यू -3 को, बस ये करेंगे तो बस ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी नंबर आ जाएगा अपने कोई लेना देना है ना वैसे, ये लिख दो इतना। तो ये जो नंबर है ये है यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर मैं हैश बोल दूँ तो ये जो है हैश यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे तो जीरो ही था, इधर ऊपर जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, लैम्बडा -4 डिवाइड बाई 2 ऐसा होगा। सही है, क्योंकि इस नंबर को मैं -1 से मल्टीप्लाई करके ये जीरो में ऐड कर दूंगा तो ये नंबर बनेगा। अब क्या चाहिए देख लो यहाँ पे, इसके चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आएंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर होगा ये नंबर भी जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे जो नंबर है वो भी जीरो होना चाहिए। सही है ना, ये दोनों नंबर साइमल्टेनियसली जीरो होना चाहिए, तब जाके ये होगा कि ये होगा। ये नंबर जीरो कब होगा, ये बाहर वाला ये वाला नंबर तो होगा, इसके लिए तो लैम्बडा की वैल्यू हो गई 4, ये हो गई लैम्बडा की वैल्यू अगर 4 हो जाती है तब जाके क्या होगा कि ये जो नंबर है वो जीरो हो गया। अब ये जो नंबर है यहाँ पे हैश जो लिखा है हमने, वो नंबर तो ये है। अब ये जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए कि लैम्बडा के लिए अगर जीरो रख दिया तो ये वाला तो जीरो हो गया, ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये वाला भी नंबर जीरो होना पड़ेगा ना, तभी तो ऐसा होगा ना कि टोटल जीरो होगा। तो 2 माइनस म्यू, इसका आंसर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। म्यू के वैल्यू 3 पे भी जीरो होगा वैसे, ये म्यू के वैल्यू 3 पे भी जीरो होगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये 3 पे जीरो होगा, ये जीरो होगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। अगर म्यू की वैल्यू 2 लेता हूँ और लैम्बडा की वैल्यू 4 लेता हूँ तो ये टर्म जीरो और ये टर्म जीरो, तो दोनों का भी आंसर मिला के कितना होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे होगा म्यू, लैम्बडा तो कितना है, 4 है। अब म्यू की वैल्यू कितना होना चाहिए, फिर म्यू की वैल्यू होना चाहिए 2 के बराबर, तब जाके क्या होगा कि इन दोनों का जो रैंक है वो कितना आएगा, 2, और इसका भी आएगा 2, और ये नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं है। तो लैम्बडा की वैल्यू होगी 4 और म्यू की वैल्यू होगी 2। देख लेते बराबर है क्या, लैम्बडा की वैल्यू होगी कितना, देख लो कितना है, लैम्बडा 4 है और म्यू 2 है, म्यू 2 लैम्बडा 4, म्यू 2 लैम्बडा 4, तो कोई भी नहीं क्या, तो डी ये कितना है, म्यू कितना है, म्यू है शायद 2 और लैम्बडा है कितना 4, तो ये तो 4 त्रिकम 12 और 3 दूनी 7, 2 दूनी 4, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो डी होगा शायद। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया कि देख लो, अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आंसर मैच नहीं हो सकता है। म्यू की वैल्यू 2, ठीक है, ओके। आपके हिसाब से भी देख लो कितना आ रहा है आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन है ये, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इसमें से क्या है, तो फटाफट इसका रैंक देख लेते निकाल के, जो भी होगा पता चल जाएगा अपने को। अभी मैं फटाफट कर लेता हूँ, वो नहीं लिखता हूँ तो आपको पता चलता है कि देख लो 1 1 1 और ये है 8। ठीक है, इसके बाद कितना है 1 - 1 और होगा 2 और होगा 6 और ये होगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये होगा -7 और ये होगा 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो फटाफट मैं कर लेता हूँ। तो ये 1 और ये 1 है और ये 8 का 8, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये क्लोज। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो होगा 1 - 1 0, -1 - 1 तो होगा -2, 2 - 1 हो जाएगा 1, 6 - 8 होगा -2। ठीक है, 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 3 होगा ये, तो 3 - 3 0, 5 - 3 तो होगा 2, -7 - 3 तो हो जाएगा -10, और ये होगा 38 24 तो 14 - 24 तो होगा -10। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा इन दोनों का एडिशन।
ठीक है ना। इन R2 और R3 का जब एडिशन करेंगे तो ये बाकी टर्म मुझे मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो कर लो फिर एडिशन कितना आ रहा है। तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 0, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 0, और इधर से आ जाएगा -9 और इधर से आ जाएगा -12। ठीक है, ऐसा बन गया। अब देख लो ऊपर जो भी नंबर्स रहेंगे 0 -2 1 है और ये -2 है, और ये 1 1 1 और ये होगा 8। अब इसका रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए है 3, और रैंक ऑफ ए बी कितना है, वो भी तो 3 है। तो दोनों सेम है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बराबर है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, बढ़ते आगे। ओके, अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पे सारे जगह पे अल्फ़ा है। ठीक है ना, तो वही सीन लगा देते हैं कि पहले तो क्या कर लेते हैं कि पहला जो इक्वेशन है ना उसको अल्फ़ा से फ्री रखते हैं। ठीक है ना, मतलब पहला जो टर्म हो उसको अल्फ़ा से फ्री रखो। तो ये ले लो या फिर ये ले लो इक्वेशन, ये ले लेते ऊपर। ठीक है ना, तो 1 और ये आएगा 1, ये आएगा अल्फ़ा, और ये होगा α-1। क्या किया मैंने, इसको पहला इक्वेशन बोल दिया है। अब दूसरा इसको बोलो या फिर इसको बोलो, क्या फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं वैसे। ठीक है ना, तो इसी को बोल दो फिर। तो कितना आएगा, ये होगा अल्फ़ा और ये होगा 1 और ये होगा 1। किसको ही बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 1 अगर होता है ना तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये अपने को 2 ईजिली 0 मिल जाएगा, और लास्ट जो मिलेगा ना ये 1, ये अल्फ़ा और ये होगा 1, और इधर से कितना आएगा, α-1 आएगा। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या करो बोलो, तो ये करना पड़ेगा मुझे R2 में चेंज करना है। यहाँ पे 0 लाने के लिए α×R1 करना पड़ेगा, ये पहला ऑपरेशन। और R3 में से चेंज करेंगे कैसे, R3 - R1, बस ये सीधे सीधे 2 ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते फिर, ये हो गया मैट्रिक्स और ये इसके बीच में एक लाइन। ओके, जिसमें चेंज करना है मुझे 2 में और 3 में, तो ये पहले के पहले वैसे के वैसे कॉपी कर लिया। अब क्या करना है मुझे, इसमें R2 क्या किया मैंने, R2 में चेंज किया ना, R2 -2 टाइम्स ऑफ R1 करना पड़ेगा। नहीं, 2 टाइम्स में अल्फ़ा टाइम्स ऑफ R1 करना पड़ेगा। तो ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0, ये होगा 1 - अल्फ़ा, ये होगा 1 - अल्फ़ा स्क्वेयर, और ये होगा कितना देखो, α-1 माइनस होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस होगा अल्फ़ा। ये सही है क्या, देख लो। जब अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा होगा, क्योंकि निगेटिव है, तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा होगा ऐसे। बस ये बन गया। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो ये होगा 0, तो ये होगा α-1, और यहाँ पे आएगा 1 - अल्फ़ा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है कि इसको 0 करना है, और आपको दिख रहा होगा कि 1 - अल्फ़ा, यहाँ पे α-1 है, दोनों की एडिशन कर लो, हो गया काम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई R3 में चेंज करेंगे और R3 प्लस करेंगे R2। ठीक है, तो सीधे सीधे अपने को क्या मिल जाएगा कि ये ट्रायंगल मिल जाएगा अपने को, और इक्वलन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स। तो ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा अल्फ़ा, ये होगा α-1, ये होगा 1 - अल्फ़ा, 1 - अल्फ़ा स्क्वेयर, ये 2 अल्फ़ा -1 - अल्फ़ा स्क्वेयर। ठीक है, और ये होगा 0, इसमें तो चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये होगा 0 यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। ये होगा 0 और ये होगा शायद 2 - अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा -1 प्लस माइनस ही होगा ये माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर। बस ऐसा बन गया। क्या चाहिए अपने को, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अल्फ़ा से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये तो नॉन जीरो रो में आएगा, ए के लिए भी और बी के लिए भी। लेकिन जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी ना तो ये होगा 0, और ये भी हो जाएगा 0, और ये भी होगा 0, और सिमिलरली ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 होती है, अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 होती है तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, वो हो जाएगा 1 1। तो ये हो जाएगा सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू 1 अगर होती है ना तो सीधा सीधा क्या होगा, ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये भी 0 होगा। मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, दोनों का भी 1 1 होगा। मतलब सबसे डेंजर होगा नो सॉल्यूशन के लिए, तो इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 पहले से नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब क्या चाहिए कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जो है दोनों अगर अलग अलग चाहिए,
दोनों अगर अलग अलग चाहिए तो देख लो, इसको तो जीरो होना पड़ेगा, इसको तो जीरो होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर जीरो हो जाता है और अगर ये नॉन जीरो हो जाता है, ये अगर जीरो हो जाता है, ये अगर नॉन जीरो हो जाता है, तो क्या होगा कि रैंक ऑफ ए कितना होगा, वो तो 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए भी तो हो जाएगा 3। सही है। तो इसको जीरो कर लो, कितना आ रहा है ये 2, माइनस हो जाएगा अल्फ़ा, माइनस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर को जीरो कर लिया, तो यहाँ से होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल जीरो, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड +1। ठीक है। तो देख लो, अल्फ़ा की वैल्यू तो -1 तो बोला नहीं हमने। क्यों? क्योंकि अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 होगी ना तो बहुत ही मतलब आंधे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर -2 हो गई एंड अल्फ़ा के लिए कितना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि ये सिस्टम जो है नो सोल्यूशन दे देगा। सही है। बस अल्फ़ा के लिए -2 होना चाहिए। देख लो इसके सॉल्यूशन में फिर, नॉट आइदर -2 और 1 नहीं चलेगा, और -2 चलेगा और 1 नहीं चलेगा ना, 1 नहीं चलेगा। ये तो चला ही गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, बस डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते आगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 10 है, एक्स प्लस 2y प्लस लैम्बडा जेड इक्वल टू म्यू है। बस अब इसका यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आएगा, नो सोल्यूशन कब आएगा, ये बना दो अभी, ये तो अभी इजी है। ठीक है ना। और आगे बढ़ो, ये आपके लिए होमवर्क है, अब बना लो इसको पहले। ठीक है। इसके बाद कंसिडर द इक्वेशन ऑफ सिस्टम -x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू -1 और -x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू k और x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1। बस इसी में इसको भी 3 केस में सॉल्व कर देना है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा। ठीक है। ये तीनों केस के लिए इसको सॉल्व कर दो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 है, एक्स प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू लैम्बडा है, और 3x प्लस लैम्बडा प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 1। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके पास फुल फ्रीडम है कि किसको पहला इक्वेशन बोलना है, किसको दूसरा इक्वेशन बोलना है, किसको पहला वेरिएबल बोलना है, किसको दूसरा वेरिएबल बोलना है। तो अब देख लो, अगर मैं इसमें 1 1 1 1 लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 -2 और लैम्बडा बोलता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरे में क्या होगा कि 3 और लैम्बडा प्लस 2 बीच में ही आएगा। ठीक है ना। तो इसके बदले क्या करो कि इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, ये जड़ को इधर ले लो और वाई को इधर दे दो। सही है ना। तो भी तो क्या, सिर्फ वेरिएबल ही चेंज करें ना, वाई को जड़ बोल रहे, जड़ को वाई बोल रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, इक्वेशन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करने में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1 और ये 1। हमने क्या किया, जेड और वाई को इंटरचेंज कर दिया है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे तो 1 आएगा, और ये आएगा जेड पहले, ये 1 होगा, ये होगा -2, और बाद में आएगा वाई के कोएफिशिएंट, और यहाँ पे लैम्बडा। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि इन दोनों को तो इंटरचेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे आएगा -3, ये 3 -3 और लैम्बडा प्लस 2, और इधर से कितना आ जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है कि कोई ना कोई वेरिएबल आ गया है। तो अब ये नंबर में कैलकुलेशन होगा ना, तो नंबर में कैलकुलेशन अपने को ईजी पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो पहला ऑपरेशन तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, R2 में से R2 माइनस हो जाएगा R1, एंड दूसरा ऑपरेशन कौन सा, R3 में कितना होगा, R3 माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा R1। बस ये 2 ऑपरेशंस करना है आपको। ठीक है। ओके। अब लिख लो ये क्या क्या हो सकता है इसके बीच में। तो सबसे पहले तो पहले में कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो 1 1 1 और ये 1, इसको तो वैसे के वैसे लिख दिया। अब दूसरे में चेंज होगा तो क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये होगा 0, ये होगा -3 और ये होगा 2 और ये होगा लैम्बडा -1। सही है। अब दूसरे में क्या चेंज होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें से घटा देना है। तो 3 -3 0, -3 -3 होगा -6, और लैम्बडा प्लस 2 -3 तो होगा लैम्बडा -1, और जब इसको 3 से जब मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 लैम्बडा प्लस 1 -3 तो 2 लैम्बडा -2। सही है। ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देख लो, अब मुझे चाहिए लास्ट वाला टर्म, ये वाला 0 चाहिए यहाँ पे। जब इसको 0 कर देना है तो क्या करेंगे, देखो, तो लिखे पहले रूल, बाई
R3 में चेंज करना है और R3 प्लस 2 टाइम्स R2 करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हट जाएगा। अब तो इसमें कुछ चेंज होगा नहीं, तो इसको जैसे वैसे लिख दिया। ये 0 -3 इसको 2 और ये होगा लैम्बडा -1। इसमें भी कुछ चेंज करना नहीं है, अपने को चेंज करना है लास्ट वाले में इसमें, तो ये होगा 0 और -6 और यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो ये होगा कितना -2 -3 तो होगा +6, -6 + 6 तो हो जाएगा 0। फिर होगा यहाँ पे -4 तो लैम्बडा -1 -4 तो होगा कितना लैम्बडा -5 और यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई कर लिया ना तो कितना होगा 2 लैम्बडा -2 -2 लैम्बडा, चलो इसको लिख ही देते हैं ना 2 लैम्बडा -2 ये तो हो गया ये। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस हो जाएगा 2 लैम्बडा प्लस हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे तो 0 आ गया। अब अगर ये 0 आ रहा है तो क्या होगा, अब देख लेते हैं। क्या बोला था इसने, वैसे कुछ बोला नहीं है क्या? अच्छा बोला है ना, क्या बोला है कि टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व देन विथ व्हेन कंसिस्टेंट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। तो पूरे लैम्बडा की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो लैम्बडा की वैल्यू अगर कितना होती है 5 होती है, लैम्बडा की वैल्यू अगर 5 होती है तो सिस्टम तो इनकंसिस्टेंट तो है, लेकिन क्या आएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ओके, और लैम्बडा की वैल्यू कितना नहीं होती है, अगर 5 नहीं होती है, अगर लैम्बडा की वैल्यू 5 नहीं होती है तो इसका मतलब कितना आएगा, इसमें आएगा यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, बराबर है। और नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। बस ये होगा लैम्बडा के लिए 5 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लैम्बडा के लिए 5 नहीं अगर होती है तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा, अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोला है ना तो ये तो सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा के टर्म में आंसर आ जाएगा इस वाले केस में। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में क्या आएगा कि तो लैम्बडा के लिए जब 5 रख देंगे तो देख लो कोई शायद 2 इक्वेशन मैच कर रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा 5 + 5 ना, तो 11 बन जाएगा ये। और नहीं कुछ मैच तो नहीं कर रहा, इस वाले केस में क्या होगा कि ये ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाएगी, ये जो 3 प्लेन है ना, 3 प्लेन ऐसे पास कर रहे होंगे, इसमें क्या होगा कि एक लाइन ऑफ, ये जो लाइन होगी ना इंटरसेक्शन लाइन कॉमन होगी, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये 2 प्लेन की लाइन है, बराबर, 2 प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन है। अब इसी लाइन से एक तीसरा प्लेन भी पास कर रहा होगा, चलो कैसा निकालें, दिख जाएगा आपको, कैसा इधर से निकालो क्या, ठीक है ऐसे, पता चला, ये शायद नहीं पता चल रहा होगा ना, तो ये जो लाइन है वो तीनों भी प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये सारे सॉल्यूशंस इसके होना चाहिए, क्यों, जब लैम्बडा की वैल्यू 5 होगी तब, ठीक है। ओके आगे बढ़ो, ये वाला भी आप कर लो सॉल्व, अभी लैम्बडा की वैल्यू निकाल देना है और सिस्टम जो है नो सॉल्यूशंस है, बराबर। इसका ये क्वेश्चन आता है वैसे तो आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इसके अच्छे से। अगली वाली एक क्लास इसमें बाकी है और एक क्लास में हम लोग करेंगे जो होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम होते हैं ना, वो सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं उस वाले केस में, और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।